अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। नाजरीन, कल अनीक नाजी साहब की एक वीडियो देखने को मिली। उन्होंने अपनी वीडियो में पाकिस्तान की मौजूदा एक ख़ास सूरत हाल का जिक्र करते हुए आवाम को कुछ खतरात से आगाह किया। वो ख़ास सूरत हाल ये थी कि जैसा कि लोग इमरान खान साहब के इस कदर दीवाने हुए हुए हैं कि कोई कह रहा है कि अगर नबूवत बंद ना होती तो इमरान खान नबी होता, कोई उन्हें उमर बिन खताब का नाम दे रहा है, कोई वीडियो में चीख चीख कर कह रहा है कि लीडर भी नबी होता है, वगैरह वगैरह। उन्होंने अवाम को तंबीह करते हुए न सिर्फ मशाल खान और सियालकोट में श्रीलंकन शख्स का हवाला दिया, बल्कि उन्होंने जमात अहमदिया का पाकिस्तान में होने वाले सलूक का भी जिक्र किया। मैं उनकी इस हकीकत को मेंशन करने पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, वरना तो ऐसी ज़हन साजी की गई है कि अहमदियों पर जुल्म एक सवाब का काम समझकर किया जाता है और इस पर हमदर्दी करना तो और भी बड़ा गुनाह समझा जाता है। मगर मुझे नाजी साहब की कुछ बातों से इख्तलाफ है। उन्होंने अहमदियों का जिक्र करते हुए हज़रत मिर्ज़ा साहब के बारे में ऐसे जिक्र किया जैसे हज़रत मिर्ज़ा साहब को इंसानों ने नबी बनाया है। तो उनकी खिदमत में अर्ज है कि नबी तो खुदा बनाता है, किसी इंसान की मजाल नहीं कि नबी बना सके। जो शख्स ये समझता है कि नबी कोई इंसान बना सकता है, वो माजरत के साथ इंसान को खुदा समझता है। भले वो अनजाने में ही समझता हो, मगर हकीकत यही है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में झूठे नबी की सजा का इख्तियार अपने हाथ में लेते हुए ये फैसला कर दिया है कि अल्लाह की जानब झूठ मंसूब करने वाले को अपने वो दाहिने हाथ से पकड़ता है और इशारा काट देता है। मुफ्तरी के साथ अल्लाह ताला की मदद नहीं होती और ना ही अल्लाह ताला उसको फलने फूलने का मौका देता है। अल्लाह ताला के भेजे हुए की आहानत करने वालों और उसके मानने वालों के साथ बदसलूकी रवा रखने वालों को अल्लाह ताला कहीं का नहीं छोड़ता। एक आम शख्स तो क्या, हुकूमतें भी टकराएं तो अल्लाह ताला उनको उड़ा के रख देता है, दर बदर कर देता है। हमारे माजी में भुट्टो और ज़ियाउल हक की मिसालें मौजूद हैं और इनके अंजाम की पहले खबर सुना देता है। भुट्टो के अंजाम की खबर हजरत मिर्ज़ा साहब की किताब में मौजूद थी। ज़ियाउल हक के अंजाम की खबर हमारे चौथे खलीफा हजरत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह ने पहले दे दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा, और फिर वैसे ही हुआ। इमरान खान ने भी अपने 3.5 साला दौर में हुकूमती सतह पर अपनी ताकत के जोर पर अहमदियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। हमारे मौजूदा खलीफा हजरत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीह खामस अय्यदुल्लाह ताला बिन नस्र अल अजीज ने 2019 और 2020 के खुतबात में अहमदियों को दुआ की हिदायत देते हुए फरमाया कि अब तो अहमदी घरों में भी महफूज नहीं। ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए और आप इनका इबरतनाक अंजाम देखेंगे। आज ये अंजाम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या ये खुदा का निशान नहीं कि आज जिस शख्स पर पूरा पाकिस्तान फिदा है, उसके लिए रो रहा है, बकौल और या मकबूल के अगर वो अपने आप को नबी कह दे तो लोग उसको नबी मान लें, मगर खुदा की पकड़ आ गई। अब इसको अमेरिका की साजिश कहो, अदलिया की नाइंसाफी कहो, जो मर्जी नाम दे दो, मगर अर्श से फर्श पर आते चंद मिनट लगे और कोई मुखालफत ऐसी नहीं जिसमें सच्चों के साथ अल्लाह ताला की मदद और तरक्की शामिल ना हो। क्या इंसानों के बनाए नबी के साथ अल्लाह का ये सलूक होता है? आज इस कौम का हाल सबके सामने है। एक सच्चे नबी की अहानत करके, उनके खिलाफ कानून साजियां करके, झूठ फैलाकर हमारी सच्चाई की आवाज को हर रंग में हर तरीके से बंद करके पाबंदियां लगवाकर जुल्म रवा रखने के नतीजे में आज ये कौम एक लीडर को तरस रही है और नबी नबी की आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि जरूरत है। इस कौम को एक सच्चे की जरूरत है। इनको हर तरफ से चोर, नाइंसाफियां, बेईमानियां नजर आ रही हैं। इनका ये हाल हो चुका है कि ये एक मादरत के साथ, जिनको इमरान खान बहुत पसंद है, मगर एक नाअहल और मुनाफिक शख्स को भी अपना लीडर मानने को तैयार हो गई है, क्योंकि इनके पास कोई चॉइस नहीं। हर तरफ गलाजत के ढेर इनको नजर आ रहे हैं। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं जो इनको थाम ले।
ان سیاستدانوں اور مولویوں نے قوم کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر ایسی قوموں کا یہی حال ہوا کرتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ جائیں کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ اگر خدا بنو گے تو اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ کسی کو کافر کہنے کی بات چلی ہے تو ناجی صاحب نے فرمایا کافر کہنے کا سلسلہ ادھر سے یعنی جماعت احمدیہ کی جانب سے شروع ہوا اور پھر دوسری جانب سے بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ بات بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ آگے نکل گئی۔ اس بات کا جواب میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے الفاظ میں ہی مختصر عرض کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو اسلام سے خارج نہیں کہتے جب تک کہ وہ ہمیں کافر کہہ کر خود کافر نہیں بن جاتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بٹالہ کے محمد حسین مولوی ابو سعید صاحب نے بڑی محنت سے ایک فتویٰ تیار کیا جس پر لکھا تھا کہ یہ شخص یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ شخص کافر ہے، دجال ہے، زوال ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، جو ان سے السلام علیکم کرے یا مصافحہ یا انہیں مسلمان کہے وہ بھی کافر۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو مومن کو کافر کہے وہ کافر ہوتا ہے۔ پس اس مسئلہ سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ خود ہی کہہ دیں کہ ان حالات کے ماتحت ہمارے لیے کیا راہ ہے۔ ہم نے ان پر پہلے کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ اب جو انہیں کافر کہا جاتا ہے تو یہ انہی کے کافر بنانے کا نتیجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو ہمیں کافر نہیں کہتا ہم اسے ہرگز کافر نہیں کہتے، لیکن جو ہمیں کافر کہتا ہے اسے کافر نہ سمجھیں تو اس حدیث اور متفق علیہ مسئلہ کی مخالفت لازم آتی ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔